हालेलुया। आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की जीवित हुजूरी में। मेरे प्रियो, जो आज का वचन है, आइए आज के वचन को हम देखते हैं। फिलिपियो 2 अध्याय और उसका 7 वचन से लेकर 11 वचन तक। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस जगत में आए, यीशु मसीह ने जगत में आकर हर समय प्रथम और अपनी जिंदगी का मकसद इस बात को बनाया कि परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करे, चाहे वो इच्छा किसी भी रीति से क्यों ना पूरी करनी पड़े। हम देखते हैं यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। बहुत समय यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए लोगों से ठट्ठा खाया, लोगों से मार खाई, लोगों ने यीशु मसीह की निंदा की। लेकिन यीशु मसीह ने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हर समय परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने जीवन को लगाए रखा। हालेलुया। और इसी के कारण हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि लोगों के पाप क्षमा किए जाएं, और यीशु मसीह ने एक वो बलिदान दिया, अपने आप को बलिदान दिया लोगों को बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए। और यह परमेश्वर की इच्छा थी कि लोगों को अनंत जीवन मिले, और इस इच्छा को पूरा करना आसान नहीं था। हम जानते हैं बाइबल में लिखा है, बिना लहू के बहाए मुक्ति नहीं मिलती। तो अब यीशु मसीह को पूरे जगत को मुक्ति देना था, और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हर जन, हर एक मुक्ति पाए। तो ये बात असंभव थी कि इंसान के जो गुनाह है वो बकरे और सतरे के लहू से खत्म हो जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बड़ी योजना को, इस बड़े कार्य को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए, हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। हालेलुया। यीशु मसीह के पास अधिकार था, यीशु मसीह के पास सामर्थ्य थी। जब लोग उसको, जब सेना उसको पकड़ने आई, यीशु मसीह के पास अधिकार था कि वो उनसे बच सकते थे, वो अपने आप को क्रूस से बचा सकते थे। लेकिन मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह अपने आप को बचाते तो परमेश्वर की इच्छा कभी ना पूरी होती। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए, क्रूस को उठाया, क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, तब बाइबल में लिखा, हम पढ़ते हैं, यीशु परमेश्वर ने भी उसे मुर्दों से तीसरे दिन जी उठा लिया। हालेलुया। और इतना ही नहीं, बाइबल में हम जब वचन में फिलिपिया 2 अध्याय में हमें पढ़ा कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों से ही जी नहीं उठाया, उसको अधिकार भी दे दिए, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दे दिया, और सब नामों से पवित्र नाम ठहरा दिया, बरकत वाला, आशीष वाला वो नाम ठहरा दिया। यीशु मसीह को इस अधिकार पर बैठा दिया कि कोई भी अगर परमेश्वर को पाना चाहे
परमेश्वर को देखना चाहे तो यीशु मसीह के बिना परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता। ये अधिकार कैसे प्राप्त हुए? क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान देकर भी, निंदा सहकर भी, कष्ट सहकर भी, परेशानियां सहकर भी, ठट्ठे को सहकर भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलेंगे, परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, तब मेरे प्रियो परमेश्वर भी आपको ऊंचा उठाएगा, आपको भी अधिकार देगा, आपको भी आशीष देगा, आपको भी बरकत देगा। जैसे यीशु मसीह को स्वर्ग में सिंहासन पर बैठने का अधिकार है, ठीक वैसे ही आपको भी परमेश्वर अपने साथ सिंहासन पर बिठाएंगे। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप पूरी वफादारी के साथ, आज्ञाकारी के साथ परमेश्वर के वचनों की पालना करोगे, पाप से दूर रहेंगे। हालेलुया। तो इसलिए आप आज्ञाकारी में रहें, पवित्रता, वफादारी में चलें। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, वफादारी होना परमेश्वर के वचन के प्रति। परमेश्वर के वचन से पहले कोई इंसान नहीं होना चाहिए आपकी जिंदगी में। परमेश्वर के वचन से पहले कोई काम नहीं होना चाहिए आपकी जिंदगी में, कोई मकसद नहीं होना चाहिए पहले परमेश्वर के वचन से। हर समय पर आपकी जिंदगी में प्रथम स्थान परमेश्वर के वचन को होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को पूरा करें, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें, वो आपको भी अधिकार देगा, आपको स्वर्ग के ऊंचे स्थान पर ही नहीं, इस धरती पर भी ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। हालेलुया। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे, बरकत दे, परमेश्वर से एक ही आज्ञाकारी में चले। आइए हम प्रार्थना करें कि आप परमेश्वर आपको आप उसकी आज्ञाकारी में चल सकें। आंखें बंद करें। स्वर्ग के परमेश्वर में प्रार्थना मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग इस वचन को सुने उनकी जिंदगियां बदल जाएं। जैसे प्रभु यीशु मसीह आप इस धरती पर मृत्यु तक वफादार है, आपके लोग भी, आप पर विश्वास करने वाले भी वफादार हो जाएं, ताकि जैसे आपने बड़े अधिकार प्राप्त किए, स्वर्ग राज्य को प्राप्त किया, आपके लोग भी उन अधिकारों को प्राप्त कर सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।